Good evening, all of you, my friends, my students. कंप्यूटर केयर में आप सबका स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर केयर के माध्यम से एक नया वीडियो आपको देने जा रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप कंप्यूटर के जो मेमोरी और स्टोरेज है उसके विषय में आप ज्ञानार्जन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव मस्तिष्क का प्रबंधन निर्भर करता है उसके व्यवस्थित कार्य योजना पर। तो उसी तरह से आपके कंप्यूटर सिस्टम में डिपेंड करता है कि आपका सीपीयू कितना है, कैसा है और उसकी मेमोरी की क्षमता क्या है। तो आज हम इस मेमोरी एंड स्टोरेज वीडियो के माध्यम से आप सबको परिचित कराने जा रहे हैं मेमोरी एंड स्टोरेज। तो सीपीयू को आप लोग जानते हैं कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का इसको ब्रेन भी कहते हैं। और कंप्यूटर का ब्रेन ऐसे ही इसको नहीं कहा जाता क्योंकि ये एक पूरे सिस्टम को कंट्रोल भी करता है। आप जैसा जानते हैं कि मानो हैज़ गॉट ए वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड विच इज़ द एबिलिटी टू थिंक। आपके मानव मस्तिष्क के अंदर थिंक करने की एक क्षमता है, बट नेचुरल कंप्यूटर हैव नो थिंकिंग पावर। कंप्यूटर के अंदर कोई थिंकिंग पावर नहीं है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन येट इट हैज सस्पेक्टेड मैन बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। लेकिन ये मनुष्य से ज़्यादा कैपेसिटी को स्टोर कर सकता है और एक्यूरेट आपको वर्क करके भी दे सकता है। तो आज इन्हीं सब टॉपिक्स पर बृहद चर्चा करेंगे और आपको एक एक करके हम कंप्यूटर के विषय में मेमोरी और स्टोरेज से अवगत कराएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ हमने पॉइंट्स डिसाइड किए हैं। लर्निंग इन दिस वीडियो, मेमोरी एंड स्टोरेज वीडियो के अंतर्गत आप डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा स्टोरेज यूनिट्स, टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज, इन 4 टॉपिक्स के ऊपर हम इस पूरे वीडियो का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसमें कि आप एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। और जैसा कि आप जल्दबाजी करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देते हैं, वैसा नहीं करना है। आपको पहले वीडियो को समझना है, इसके बाद पेपर क्वेश्चन को सबमिट करना है। तो पहला हमारा पॉइंट है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accepts the data, process it as per the instructions given and gives back the output। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये जो डेटा एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस इट, इसको फिर प्रोसेस करता है एज पर द इंस्ट्रक्शन, दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, एंड गिव्स बैक द आउटपुट, और ये आउटपुट आपको वापस देता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एग्जाम्पल में अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन का एग्जाम्पल लें, अगर 2 + 3 दिस इज इक्वल टू 5, तो 2 and 3 इज डेटा एंड प्लस इज इंस्ट्रक्शन, इक्वल इज प्रोसेस एंड आउटपुट इज योर 5 आंसर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपका कंप्यूटर सिस्टम में कैसे वर्क करता है। हमने इसको आईपीओ साइकिल के माध्यम से भी आपको समझाया है। यहाँ पर आप समझना आपको है मेमोरी क्या है और स्टोरेज डिवाइसेस क्या है। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, और इस कंट्रोलिंग के द्वारा आप पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल द इंफॉर्मेशन इट रिसीव्स थ्रू इनपुट यूनिट्स एंड स्टोर्स इट इन इट्स मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम पूरे इंफॉर्मेशन को कंट्रोल्स ऑल द इंफॉर्मेशन, जो ये ऑल इंफॉर्मेशन उनको रिसीव करता है किसके द्वारा? इनपुट यूनिट के द्वारा, और स्टोर किस में करता है? मेमोरी में। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। हम जितने भी डेटाज हैं उनको हम किससे लेते हैं? इनपुट डिवाइसेस। उनको कन्वर्ट किससे करते हैं? प्रोसेस यूनिट सीपीयू से। स्टोर किस में करते हैं? मेमोरी में। डेटा कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कैरेक्टर्स like alphabets, digits or special characters that represent facts or figures। डेटा क्या हो सकते हैं? आपके कैरेक्टर्स
अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज प्रोसीड डेटा और इंस्ट्रक्शन। इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसीड डेटा है या इंस्ट्रक्शन। देखिए डेटा या इंस्ट्रक्शन हमने आपको बताया भी कि डेटा हम चार तरह से सेंड करते हैं। एक आपका है टेक्स्ट, दूसरा है इमेज, तीसरा है ऑडियो और चौथा है वीडियो। तो इन चार रूपों में हम डेटा को सेंड कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर कंडीशन। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसीड डेटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डेटा स्टोरेज यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या है? जैसा कि आप अगर मेजरमेंट करते हैं, आपने मेजरमेंट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आप एक अपने पापा जी की हम आपको कविता भी यहाँ सुनाना चाहेंगे मेजरमेंट के ऊपर। डे का 10 है किलो हजार, हेक्टो से समझो 100 बार, 100वम सेंटी 10वम डेसी है 1000वां भाग मिली। तो इस कविता के माध्यम से आप डेटा की जो मेजरमेंट है, यहाँ पर इसका भी कंप्यूटर का नहीं है, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। जो डेटा का जैसे आप मेजरमेंट करते हैं तो इसके द्वारा मेजरमेंट कर सकते हैं। डे का 10वां भाग, किलो हजार, 100वम सेंटीमीटर 100वां भाग, डे का 10 है किलो हजार, किलो हजारों गुना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी हमारे कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि जैसे अगर हमें कोई मीटर में कोई चीज़ नापनी, कोई लेंथ टेबल की लेनी है तो हमें मीटर या सेंटीमीटर में लेना है। तो इसी तरह से कंप्यूटर की यूनिट्स क्या है? तो कंप्यूटर की यूनिट्स को समझने के लिए हम यहाँ पर आपको फोकस कर रहे हैं। द अनप्रोसेस्ड data is meaningful, but when such data is organized and converted into meaningful information. The unprocessed data मीनिंगलेस होता है। जैसे हमने कहा 2 3 है, तो 2 3 को हम क्या कर सकते हैं? 2 3 ऐड कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन when such data is organized and converted into meaningful information, जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो इंस्ट्रक्शन के द्वारा, तो वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेज, ऑन एंड ऑफ। हमारा कंप्यूटर सिस्टम केवल 2 अवस्थाओं को आत्मसात करता है, समझता है, ऑन और ऑफ। ऑन इज रिप्रेजेंटेड बाई 1 एंड ऑफ इज रिप्रेजेंटेड बाई 0। ऑन को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑफ को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज 2 डिजिट्स 0 एंड 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। इन 2 डिजिट्स को 0 और 1 को हम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स। और इन बाइनरी डिजिट्स के द्वारा हम आपको आगे एक वीडियो देंगे जिसमें हम नंबर सिस्टम, हमने आपसे पहले भी कहा है, तो उसमें हम आपको नंबर सिस्टम जब बताएंगे तो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा और जो आपके नेचुरल नंबर हैं, नंबर ये डेसिमल नंबर, इन सब के विषय में। तो 4 चीज़ें हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा। इन सब का इंटर कन्वर्जन, ये सब आपको हमको बताना है। बाइट्स क्या है? द अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट्स। जो हम डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में, उसका किसमें यूनिट क्या है? बाइट्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाइट को कैसे हम और ब्रॉड रूप में लर्न करना हो तो कैसे याद करेंगे। हम आपको चार्ट दे रहे हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। मेमोरी साइज, तो मेमोरी साइज क्या क्या है? जो सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है? बिट। तो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, इसको शॉर्ट में 1 KB भी कहते हैं। 1024 KB इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1024 MB मेगाबाइट इज इक्वल टू गीगाबाइट, इसको शॉर्ट में 1 GB भी कहते हैं। 1024 GB दिस इज इक्वल टू 1 टेराबाइट।
1024 TB terabyte is equal to 1 petabyte, 1024 petabyte is equal to exabyte, 1000 exabyte is equal to 1 zettabyte, 1024 zettabyte is equal to 1 exabyte, इसको हम 1 YV भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरी आपको चार्ट दी है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा और आपको कई एग्जाम में ये आपको उपयोग में आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी। देखिए हमने मेमोरी तो समझ लिया कि मेमोरी क्या है, अब टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है। एवरी कंप्यूटर हैज़ अ स्टोरेज स्पेस नोन एज मेमोरी। कंप्यूटर में जो स्टोरेज स्पेस है उसको हम मेमोरी के नाम से जानते हैं। द मेमोरी कैपेसिटी डिटरमाइंस हाउ मच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। मेमोरी कैपेसिटी कितनी है और कितना उसमें डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी स्टोरिंग डिवाइस के ऊपर। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज टू टाइप्स। इंटरनल मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं या मेन मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम एक चार्ट आपको दे रहे हैं। इस चार्ट के द्वारा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेमोरी को हमने एक हमने हायरार्की में बनाया है। मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को हमने यहाँ पर डायरेक्ट रैम और रोम में ना 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको इस चार्ट के माध्यम, क्योंकि मैं आगे और भी वीडियो डिटेल में आपको देना है, तो यहाँ हमने 2 पार्ट में इंटरनल मेमोरी को डिवाइड किया है, CPU और मेन मेमोरी। CPU डिवाइड होती है 2 पार्ट में, रजिस्टर्स एंड ऑन चिप कैश, और मेन मेमोरी रैम और रोम। रैम को हम यश रैम, डी रैम, और रोम को पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, फ्लैश रोम के रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं। और एक्सटर्नल मेमोरी में आपके मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क आते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको केवल 2 चीज़ें इंटरनल मेमोरी की डिस्कस करेंगे, रैम और रोम। और जो बाकी जो हमने यहाँ पे आपको CPU के 2 पार्ट इसमें इंटरनल मेमोरी के जो दिखाए हैं, रजिस्टर एंड ऑन चिप कैश, ये हार्डवेयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने यहाँ पर ये दिया है हिंट, कि जिससे कि वो आगे ध्यान रखें, आप इसको डिटेल में आपको पढ़ना है। तो यहाँ इस चार्ट को अगर आप बना लेंगे अपने कॉपी में तो काफ़ी डिटेल में है और आपको पढ़ने में और नोट्स बनाने में काफ़ी आपकी हेल्प मिलेगी इससे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं कि मेमोरी को हमने 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया गया। मेमोरी 2 रूपों में मिलती है, इंटरनल मेमोरी जिसको हम प्राइमरी या मेन मेमोरी कहते हैं, और दूसरी एक्सटर्नल मेमोरी जिसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनल मेमोरी। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इंटरनल मेमोरी क्या है। इंटरनल मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। आपसे एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि इंटरनल मेमोरी को और क्या कहते हैं, तो आप ध्यान रखिए प्राइमरी और मेन मेमोरी भी कहते हैं। इट इज स्टोर डेटा इन इंस्ट्रक्शन वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। इसमें जब कंप्यूटर आपका वर्क कर रहा होता है तो उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए आपका डेटा स्टोर होता है। इट इज स्टोर डेटा इन इंस्ट्रक्शन वाइल द कंप्यूटर वर्किंग। द डेटा stored in internal memory is erased when the computer is turned off। जब आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाता है तो इसकी मेमोरी इरेज हो जाती है। जैसे कि आपने देखा है कि ब्लैक बोर्ड पर अगर आपके टीचर लिख रहे हैं और आपने उसको नोट्स अपनी कॉपी में नहीं बनाए और सर ने आपके रफ कर दिया तो वो आपको दोबारा नहीं मिलना है। तो इसी तरह से इस रैम की मेमोरी को कैसा कहते हैं, volatile in nature। The data stored in internal memory is erased when the computer is turned off। अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया तो मेमोरी आपकी लॉस हो जाएगी, रफ हो जाएगी। प्राइमरी मेमोरी को मेनली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रैम एंड रोम। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कभी कभी पूछ देते हैं रैम स्टैंड फॉर, तो आप लिख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इट इज स्टोर द इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली, ये मेमोरी टेम्परेरी रूप में कुछ समय के लिए मेमोरी को स्टोर करती है। इट इज वोलाटाइल इन नेचर, और ये कैसी है, वोलाटाइल नेचर में। इट्स वर्क्स लाइक ए ब्लैक बोर्ड दैट कैन बी कंस्टेंटली ओवर रिटन विद न्यू डेटा। आप इसमें नया डेटा भी लिख सकते हैं, और ये एज लाइक ब्लैक बोर्ड की तरह है। इसको आप जैसे ब्लैक बोर्ड पर आपके सर ने लिखा, उसको रब कर दिया, फिर दोबारा लिखा, तो इसी तरह से एक चीज़ हम आपको और यहाँ पे शेयर करेंगे कि जैसे आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब आपका सिस्टम ऑन होता है, तब आपके सिस्टम पर व्हेन द स्टार्ट ए कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम। जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो रैम के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। हमने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि जब आप जैसे आप सिस्टम का सीपीयू का बटन ऑन करते हैं तो कुछ समय आपको लगता है, और ये समय क्यों लगता है, क्योंकि उस समय आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो रैम के ऊपर लोड होता है। इट वर्क्स लाइक ए ब्लैक बोर्ड दैट कैन बी कॉन्स्टेंटली ओवर रिटन विद न्यू डेटा। आप इसमें न्यू डेटा भी रफ करके लिख सकते हैं। जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं, उसको आपने इरेज किया, फिर दूसरे एप्लीकेशन पे गए तो फिर आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा, फिर आपका दूसरा आ जाएगा उसमें। इन दिस मेमोरी स्टोर्ड मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन टर्न ऑफ द कंप्यूटर। इसमें अगर आपका सिस्टम बंद होता है तो आपका मेमोरी का लॉस हो जाएगा, और आपका जो भी मॉनिटर पर दिखाई दे रहा है वो मिट जाएगा। अवेलेबल इन 2 पॉसिबल ऑपरेटिंग मोड्स। ये रैम मेमोरी 2 रूपों में आपको मिलती है, एक स्टैटिक रैम, एक डायनामिक रैम। जो हमारे हार्डवेयर के स्टूडेंट के लिए हम अलग से एक वीडियो और बना रहे हैं, जिसमें आपको ये और डिटेल में पढ़ना है कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम क्या होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ाएं, जिसमें रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज परमानेंट मेमोरी। ये कैसी मेमोरी है, परमानेंट है। इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये वोलाटाइल नहीं है, इरेजेबल नहीं है। इसमें जो आप एक बार लिख देंगे, और ये मैन्युफैक्चरिंग के समय इसमें मेमोरी फीड की जाती है। द नेसेसरी प्रोग्राम्स आर हार्डवायर्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करते समय इसमें ये मेमोरी स्टोर की जाती है। It holds the start of instruction that prepare a computer for use। और ये कंप्यूटर को प्रिपेयर करता है, इंस्ट्रक्शन इसमें फीड रहते हैं जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज बट कैन ओनली बी रीड। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस फीड होते हैं वो आपको केवल, जैसे आपने देखा होगा एक बायोस सिस्टम होता है, तो बायोस सिस्टम आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको उपयोग करके आप कंप्यूटर को चलाते हैं। द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज। इसमें चेंज नहीं कर सकते, केवल पढ़ सकते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ रोम। एक होती है मैन्युफैक्चर्ड प्रोग्राम, एक होता है यूजर प्रोग्राम। अब इसमें मैन्युफैक्चर्ड और यूजर प्रोग्राम, जैसा कि आप जब हार्ड डिस्क के उसमें हार्डवेयर में जब पढ़ेंगे तो इसका यहाँ पर डिटेल देना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड है। और यहाँ पर हम आपको केवल ये रोम को और आगे डिटेल में, जैसे हम आपने रोम को पी रोम, पी रोम, इस रोम में जैसे आपने यहाँ पे स्लाइड में देखा है पी रोम, पी रोम, पी रोम, फ्लैश रोम, इसमें हम डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी। अभी हमने ऊपर डिफाइन किया कि मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरनल की तो हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी की। इट इज आल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी। इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड। डेटा इज नॉट लॉस्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टोर
इंफॉर्मेशन फॉर ए लार्जर पीरियड, इसको लॉन्ग समय के लिए हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। डेटा इज लॉस्ट इन द एक्सटर्नल मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, अगर एक्सटर्नल मेमोरी का डेटा ऑफ हो लॉस हो जाएगा तो आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आप हार्ड डिस्क में ही सेव करते हैं। और हार्ड डिस्क आपकी कैसी है? सेकेंडरी स्टोरेज है। इट more time access data from the secondary memory as compared to the internal memory, और इससे आप कई बार डेटा को एक्सेस कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी एज कंपेयर टू द इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी से अगर कंपेयर करें तो इसकी तुलना में इसमें आप कई बार डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या है? स्टोरेज डिवाइस, अ कंप्यूटर आल्सो यूजेस वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस टू स्टोर डेटा इन द विच इन वेरी इन स्टोरेज। आपकी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्टोरेज माध्यम लिया है और आप क्या उसमें स्टोर करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा जो स्टोरिंग डिवाइस है वो क्या है? आपकी हार्ड डिस्क। तो पहले हम यहाँ पर हार्ड डिस्क का चर्चा करेंगे। It is the main storage medium for computer. It is fixed inside the CPU box. इस CPU box के अंदर इसको लगाया जाता है। It can hold a large amount of data. इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 8 TB ऑफ डेटा, और 8 TB तक डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सीडी की। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। सर्कुलर डिस्क कैन स्टोर अप टू 700 MB। सीडी की जो क्षमता है 700 MB की है, और इसमें 700 MB तक आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है डीवीडी। द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी इज डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। यहाँ पर एक चीज़ आपसे और हम शेयर करना चाहेंगे। हार्ड डिस्क की खोज किसने की? हार्ड डिस्क वाज इन्वेंटेड बाय IBM टीम लीड बाय रे जॉनसन। रे जॉनसन के द्वारा हार्ड डिस्क की खोज की गई। अब हम डीवीडी पे आते हैं। तो डीवीडी द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी इज डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। इट इज ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज फॉर डेटा स्टोरेज, और इसको डेटा स्टोरेज ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस भी कही जाती है। इसको डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग करते हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 4.7 GB टू 17 GB। 4.7 GB से 17 GB तक इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। इसी में एक आपकी आती है ब्लूरे डिस्क। तो जो ब्लूरे डिस्क है ये न्यू ऑप्टिकल डिस्क है। इट इज़ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट दैट कैन स्टोर अप टू 120 GB। ब्लूरे डिस्क में आप 128 GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं, 128 GB। दिस डिस्क यूज्ड फॉर स्टोरिंग हाई क्वालिटी साउंड, गेम्स एंड मूवी डेटा। जो हाई क्वालिटी के हैं स्टोरिंग, उसके लिए क्वालिटी के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, और ये महंगा भी है डीवीडी की अपेक्षा। फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव, इट इज़ नोन एज पेन ड्राइव। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर डेटा बैकअप डिवाइस। इट इज़ प्लग एंड प्ले डिवाइस। पेन ड्राइव कनेक्टेड टू द USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। A flash drive disk can store up to 2 TB of data। ये इस फ्लैश ड्राइव को हम पेन ड्राइव के रूप में भी जानते हैं, और ये बहुत पॉपुलर है, जिसको बैकअप डिवाइस के रूप में भी जानते हैं। इट इज़ प्लग एंड प्ले डिवाइस, इसको प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहते हैं। पेन ड्राइव कनेक्टेड टू, पेन ड्राइव को हम USB पोर्ट, जिसको USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, USB पोर्ट से इसको कनेक्ट करते हैं, और इसमें डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, और इससे डेटा को दोबारा उपयोग में भी ला सकते हैं। मेमोरी कार्ड। अ मेमोरी कार्ड इज अ स्टोरेज मीडियम फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस। इट कैन बी easily removed for access by a computer. This device used in mobile, digital camera
एंड म्यूजिक प्लेयर्स। मेमोरी कार्ड का उपयोग आप सभी लोग मोबाइल में करते ही हैं। ए मेमोरी कार्ड इज स्टोरेज मीडियम फॉर पोर्टेबल डिवाइस। ये स्टोरेज मीडियम है, पोर्टेबल डिवाइस है। इट कैन बी इजिली रिमूव्ड फॉर एक्सेस बाय द कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर में आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दिस डिवाइस यूज्ड इन मोबाइल डिजिटल कैमरा एंड म्यूजिक प्लेयर्स। हम अपने हार्डवेयर पढ़ने वाले स्टूडेंट को एक मैसेज और दे रहे हैं। जैसे आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं तो आप मेमोरी को भी बूटेबल बना सकते हैं, और हम आपको ये प्रैक्टिकल वीडियो के द्वारा करना सिखाएंगे भी। जैसे हम हार्ड डिस्क से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, पेन ड्राइव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हार्ड डिस्क सही करना, पेन ड्राइव सही करना, इनके भी हम आपको वीडियो देने वाले हैं। और आगे चल के हम आपको मेमोरी कार्ड को कैसे बूटेबल बनाते हैं ये भी बताएंगे। पेन ड्राइव तो बताएंगे ही, कई चीज़ें बताएंगे, एक कार्य को करने के आपको कई तरीके बताएंगे। तो आप इस स्लाइड को ध्यान रखिए, और इसमें बहुत सी चीज़ें आपके उपयोग की हैं, इनको आप नोट भी करते जाइए। तो आज की इस वीडियो पर आपने अपना समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके द्वारा हमें जो सब्सक्राइब और लाइक्स मिल रहे हैं उनके लिए अगेन थैंक यू। और हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार के साथ शेयर करें। और इस कंप्यूटर चैनल के द्वारा हमारा जो विश्वास है कि आपके कंप्यूटर के क्षेत्र में ज्ञानार्जन डे बाय डे उच्च स्तर का होगा, और आप अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें, जिससे कि हम आपको और इम्प्रूवमेंट करके आपको वीडियोस दे सकें। तो एक बार फिर आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने लाइक और सब्सक्राइब से अपना हमें पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर दें। और आई थिंक यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं तो यू डू समथिंग, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ हमारी बातों को ध्यान से सुनें और उन पर वर्क करें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और उसको सबमिट करें। थैंक्स। तो कंप्यूटर केयर के द्वारा आपको जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि आप कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करें और अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात हम समाप्त करेंगे, और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर हमें दें। थैंक्स।